दोस्तों अलाउद्दीन बे ने सल्तनत उस्मानिया के लिए जनिसरीस की इस खतरनाक फौज की नींव रखी थी। उस्मान गाजी या सुल्तान ओरहान गाजी किसी के पास भी अभी तक एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो जब भी उस्मान गाजी को किसी मुहासरे पर जाना होता तो वो अपने सारे इलाकों में ऑर्डर्स जारी करते कि हमें आर्मी चाहिए। तो आसपास के सभी कबीले अपने छोटे छोटे लश्कर लेकर आते और एक साथ मिलकर एक बड़ा लश्कर उस्मान गाजी के अंडर में बना लेते और मुहासरा खत्म होने के बाद इस फौज को वापस भेज दिया जाता था। दोस्तों इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी, कोई भी कबीला कभी भी अपनी फौज देने से मना कर सकता था और अक्सर ऐसा होता भी था। तब अलाउद्दीन बे ने इस फौज की बुनियाद रखी थी। दोस्तों इस फौज में 10 से 20 साल तक के लड़कों को शामिल किया जाता था और ये बच्चे बल्कान, अल्बेनियन, ग्रीक्स और सल्तनत के बाकी क्रिश्चियन इलाकों से लाए जाते थे। दोस्तों जनिसरीस को 40 साल से पहले शादी और तिजारत करने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसा इसलिए ताकि वो सुल्तान के लिए पूरी तरह से वफादार रहें। तो जनिसरीस की अजीम शान फौज जिसने सल्तनत उस्मानिया को इतने उरूज पर पहुंचाया था, अब वो सल्तनत उस्मानिया के लिए ही खतरा बन गई थी। दोस्तों उस वक्त तक पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड की आर्मी मॉडर्न हो चुकी थी। वहीं जनिसरीस अपने सालों पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते थे और इसके अलावा इस फौज में करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस सब को देखते हुए जो कोई सुल्तान जनिसरीस की यूनिट को मॉडर्न करना चाहता या इनमें कोई और चेंजेस करना चाहता तो वो सुल्तान या तो मार दिया जाता था या फिर उसे तख्त से हटा दिया जाता था, क्योंकि जनिसरीस की पावर उस टाइम तक सल्तनत उस्मानिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पर 15 जून 1826 को सुल्तान महमूद ने वो काम किया जिस काम को करने के लिए कई सुल्तान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उन्होंने जनिसरीस की इस फौज को डिसबैंड करने का फैसला किया और 1,35,000 जनिसरीस ने सुल्तान महमूद के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत कर दी। इस इंसिडेंट को तारीख में द ऑस्पिशियस इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बगावत इतनी खतरनाक थी कि सुल्तान महमूद दोयम को हमारे प्यारे नबी का बैनर लाना पड़ा था ताकि इस्लाम के सभी मानने वाले लोग सुल्तान के साथ आकर खड़े हो जाएं। और इसके बाद काउंटर जनिसरीस फौज बनी। इस फौज में आम टर्किश लोग भी शामिल हुए। इस फौज की तादाद जनिसरीस से बहुत ज़्यादा थी और इसके बाद इस्तांबुल की सड़कों पर एक बहुत खतरनाक जंग हुई जनिसरीस और सुल्तान के बीच। जनिसरीस सुल्तान की इस फौज के सामने टिक नहीं पाए और जो जनिसरीस बच गए थे या तो वो भाग गए या फिर उनको कैद कर लिया गया था और इसके बाद उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। थिसालोनिकी फोर्ट में बाकी बचे हुए जनिसरीस को सजाए मौत दी गई। इस इंसिडेंट के बाद ये फोर्ट द ब्लड टावर के नाम से मशहूर हो गया था, जबकि इस इंसिडेंट से पहले ये फोर्ट द वाइट टावर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस तरह से जनिसरीस की लेगेसी का एंड हुआ। दोस्तों सुल्तान महमूद दोयम ने जनिसरीस की यूनिट को ख़त्म करने के बाद एक नई फौज बनाई जिसको हम असाकिर द विक्टोरियस सोल्जर्स ऑफ मोहम्मद के नाम से जानते हैं। इस नई फौज के कमांडर आगा हुसैन पाशा बने। दोस्तों सुल्तान महमूद दोयम ने इस तरह से मॉडर्न टर्किश आर्मी की नींव रखी थी। दोस्तों ये फौज क्रीमियन वॉर, रशियो टर्किश वॉर, ग्रीको वॉर, बल्कान वॉर, लास्ट में वर्ल्ड वॉर 1 में बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। दोस्तों इस फौज को बनाने के लिए सुल्तान महमूद दोयम ने जो जनिसरीस से जंग की थी और सल्तनत उस्मानिया की इस सिविल वॉर का फ़ायदा रशिया ने उठाया। सल्तनत उस्मानिया को द आक्रमण ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से रशियन टर्किश वॉर की शुरुआत हुई। दोस्तों अगर आप रशियन टर्किश वॉर या सल्तनत उस्मानिया की किसी और जंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए।